दोस्तों, बिहार में नई सरकार का गठन अटक चुका है। नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और उन्हें मनाने के लिए अमित शाह खुद दिल्ली से पटना आने वाले हैं। क्या कुछ हो रहा है सब समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, क्या नीतीश कुमार फिर से नाराज हो गए हैं? पहले उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बिना इस्तीफा दिए वापस आ गए और अब अमित शाह पटना आ रहे हैं। देखिए, कुछ भी कहने से पहले मैं चाहता हूं कि दर्शक दैनिक भास्कर अखबार की ये हेडलाइन पढ़ें। हम उनसे कुछ नहीं कहते, ये हेडलाइन पढ़ें। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बिहार में सरकार गठन पर पेंच फंसा हुआ है और अमित शाह पटना आ रहे हैं। ये इस खबर का लबोलवाब है जो ये खबर छपी है। आपको महिमा ये भी पता है, आप ये भी जानती हैं, आपके साथ चर्चा भी होती रहती है कि ललन सिंह और संजय झा दिल्ली गए थे, लेकिन खाली हाथ लौटे हैं। कुछ नहीं मिला, कुछ हल नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? बात यह है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। अब नीतीश कुमार नाराज तो बहुत होते हैं, लेकिन किस बात पर नाराज हैं? 3 वजह मैं आपको उसकी बता देता हूं। नीतीश कुमार इस बात पर नाराज बताए जा रहे हैं। पहली बात, नीतीश कुमार स्पीकर की कुर्सी चाहते हैं कि स्पीकर जेडीयू का होना चाहिए। बीजेपी कह रही है नो, जेडीयू का नहीं, हमारा स्पीकर होगा। पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार अपने मंत्रियों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। 13 मंत्री मौजूदा वक्त में है। नीतीश कुमार इस संख्या को और बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी 13 से 14 करने पर तैयार है, 15 करने पर तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान को 3 मंत्री देने हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी को 1 मंत्री देना है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को 1 मंत्री देना है, और बीजेपी को यह दिखाना है कि बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, तो 15 मंत्री उसको अपने पास रखने हैं। टोटल नंबर 36 आप बना सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू मिलकर 34 बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक तो स्पीकर की बात हो गई, एक मंत्रियों की बात हो गई। बीजेपी 3 डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी कर रही है। नीतीश इस बात पर सहमत नहीं है। नीतीश का मन ये है कि 1 डिप्टी सीएम बीजेपी का हो और 1 डिप्टी सीएम एलजेपी का हो, लेकिन बीजेपी 2 डिप्टी सीएम अपने बनाना चाहती है और 1 डिप्टी सीएम एलजेपी में बनाना चाहती है। वो चाहे चिराग पासवान बने, अरुण भारती बने, कोई भी बने, एलजेपी से 1 डिप्टी सीएम वहां से बनेगा। स्पीकर की कुर्सी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। नीतीश को सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी देना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार ने पेंच यहां पर अटका दिया है कि नीतीश कुमार अब ऐसी चर्चा है कि अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। एक तस्वीर भी आपने देखी होगी, नीतीश कुमार और निशांत कुमार गर्मजोशी से मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से नाराजगी बढ़ गई है। नीतीश कुमार की यह बात भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है। उसको ऐसा लगता है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार की यह बात मानी गई तो बीजेपी में गलत मैसेज चला जाएगा। आपने देखा होगा, एक सवाल आपसे भी लोगों ने पूछा होगा, बतौर पत्रकार आपने भी बिहार को करीब 3-4 महीने लगातार इधर कवर किया है। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई, एनडीए में जब सब कुछ पता था, सब कुछ एकजुट था, तो सीएम फेस का ऐलान क्यों नहीं किया गया था? वो इस वजह से नहीं किया गया था ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं डिमोटिवेट ना हो जाएं, कहीं एलजेपी के कार्यकर्ता डिमोटिवेट ना हो जाएं। ऐसे में क्या था कि बीजेपी ने सबको आश्वासन दे रखा था कि जब सीटें आएंगी तो हम चिराग जी को भी बना सकते हैं, इनको भी बना सकते हैं, उनको भी बना सकते हैं, ताकि हर कोई भ्रम में रहे और अपना दम लगाता रहे। खैर, वो तो बीती हुई बात हो गई, जो बीत गई वो बात गई। अब मौजूदा स्थिति ये है कि नीतीश कुमार को लगता है कि उनकी उम्र हो चुकी है, और नीतीश कुमार की पार्टी को भी ऐसा लगता है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो अभी बीमारी का एक फिर से सुर्रा छोड़ेंगे, माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में सही मौका है, सही पिच है, क्यों ना निशांत कुमार को क्रीज पर उतार दिया जाए। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से 2 फायदे हैं। पहला ये फायदा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संरक्षित रहेगी, आगे बढ़ेगी, और दूसरा फायदा ये है कि जेडीयू भी टूट से बच जाएगी। आपको याद होगा, जेडीयू के तमाम नेताओं ने कहा था कि पार्टी को टूटने से बचाना है तो निशांत कुमार को आगे लाइए। अब निशांत कुमार की तस्वीर आ गई हो, इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव ने भी दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में अब अमित शाह का पटना आना, अमित शाह 19 दिन तक बिहार में रहे हैं महिमा, चुनाव के दरमियान। अब एक बार फिर वो पटना आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी दूर करनी है। अगर सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार नाराज नहीं है, तो अमित शाह शपथ ग्रहण से पहले पटना क्यों आ रहे हैं? भाई, केशव प्रसाद मौर्य को आपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया, उनको जिम्मेदारी दे दी है, तो शाह के आने का मतलब समझ में नहीं आ रहा। यानी इस वक्त जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में बड़ी खटास आ चुकी है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से हम लगातार अटकलें देख रहे थे, अब सरकार का गठन होना है, लेकिन उससे पहले नीतीश की नाराजगी सामने आ रही है, जो ये दिखा रहा है कि अमित शाह को इसके लिए अब पटना आना पड़ रहा है और पटना आकर वो नीतीश कुमार को मनाएंगे, और यही सही मौका है नीतीश कुमार के पास निशांत को लॉन्च करने का। अब ये देखना होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।